दोस्तों, 20 जून तक अमेरिकी सरकार पर इतना कर्ज है जितना पूरी अर्थव्यवस्था एक साल में बढ़ती है। बजट कार्यालय का अनुमान है कि बड़े सुधारों के बिना 2055 तक कर्ज जीडीपी के 156% तक बढ़ जाएगा। अमेरिका का कर्ज हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज $37 ट्रिलियन को पार कर गया है, जिससे अमेरिका में चिंता की लहर दौड़ गई है। हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने की लागत $1 ट्रिलियन के करीब बढ़ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर लोन कुछ समय तक ऐसे ही बढ़ता रहा तो अमेरिका का बजट भी प्रभावित हो सकता है और अमेरिका की ग्रोथ थम सकती है। वर्तमान स्तर पर $2 ट्रिलियन का सालाना घाटा कर्ज में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहा है, जिसे बढ़ते खर्च और स्थिर राजस्व वृद्धि से बढ़ावा मिल रहा है। आखिर अमेरिका पर इतना कर्ज कैसे हो गया? अमेरिका पर ताजा खतरा क्या है? इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका पर सबसे बड़ा और ताजा खतरा ब्याज को लेकर है। कुल टैक्स से आए इनकम का करीब 1/4 हिस्सा अमेरिका का लोन चुकाने में खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, नेशनल डिफेंस और बुनियादी ढांचे के लिए कम पैसा ही बचेगा। यह ऐसे सेक्टर्स है जिन पर लाखों अमेरिकी निर्भर है। रिस्क सिर्फ बजट में कटौती का नहीं है, बल्कि यह चेतावनी है कि इस लोन से प्राइवेट निवेश में कमी आ सकती है और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है और आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। IMF का अनुमान है कि अगर लोन का बोझ कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले दशक में जीडीपी में $340 अरब की कमी आ सकती है। इससे संभावित 1.2 मिलियन नौकरियां खत्म हो सकती है और सभी सेक्टर्स में वेतन बढ़ोतरी धीमी हो सकती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से नुकसान और बढ़ जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल ऋणदाता अमेरिकी घाटे के फंडिंग के लिए उच्च रिटर्न की मांग करने लगते हैं, वैसे वैसे सभी के लिए उधार लेने की लागत बढ़ती जा रही है। राजकोषीय संकट और भी गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर निवेशकों का सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्षमता पर भरोसा खत्म हो जाता है तो ब्याज दरों में तेज उछाल या डॉलर में गिरावट आ सकती है। इससे ग्लोबल स्तर पर भी नुकसान हो सकता है। कर्ज का संकट बढ़ने के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी भी बढ़ रही है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी हो गई है। इस साल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान केवल 1.4 से 1.6% है। बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई का लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। गलती की गुंजाइश कम होती जा रही है। अर्थशास्त्रियों, व्यापार जगत के नेताओं की चेतावनियां और एलन मस्क जैसे लोगों के कमेंट अब सच लगती दिख रही है। अगर अमेरिका इसी राह पर चलता रहा तो इसकी कीमत सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को ही नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि इसका खामियाजा बहुत पहले ही भुगतना पड़ सकता है। पिछले साल जून में भारत के पास $240 बिलियन, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की अमेरिकी ट्रेजरी इक्विटीज थी, जिससे वह 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक बन गया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड के बदले करीब 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। क्या अमेरिका दुनिया के सभी देशों से इतना कर्ज लेकर कोई नई चाल चलने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।